आदमखोर का अंत करने के लिए एक नया चारा भी परोसा जा रहा है। जिस बकरी को एक दिन पहले भेड़िया ने शिकार बनाया था, वैसी ही दूसरी बकरी को चारा बनाकर नरभक्षी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब ऑपरेशन भेड़िया फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बहराइच में मौजूद है। बहराइच में 24 घंटे कैसे शार्प शूटर्स घूम रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आदमखोर भेड़िए ने इंसानी बच्चे को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया है। ऐसे कूदी, ऐसे भाग है तो इधर है तुमसे डांटे बड़े जोर तक भाग है हनी कैसे कहीं। वो खूंखार आदमखोर जो खूनी आतंक का पर्याय बना हुआ है। बहराइच के 50 गांवों के लोगों के लिए 20 किलोमीटर दूर से अपने शिकारी को सूंघकर शिकार करने वाला वो नरभक्षी जो पहेली बना हुआ है। महीनों से बच्चों को निवाला बनाने के लिए अपने साथ उठा ले जाने वाला वो भेड़िया जो चुनौती बना हुआ है मानव के लिए, वन विभाग के लिए, सरकार के लिए, गांव-गांव के लिए। वो भेड़िए आखिर क्यों पकड़े नहीं जा रहे हैं? आखिर कहां लापता हो जाते हैं आदमखोर? वन विभाग की टीम से कहां चूक हो रही है? उस उलझी हुई पहेली को समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस इलाके में मौजूद है जहां भेड़िए बार बार हाईटेक टेक्नोलॉजी को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं, जहां पर खौफनाक आहट का डर प्रतिपल गांव वालों को सोने नहीं देता। बहराइच के जिस 50 गांव में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, हम इस वक्त घाघरा नदी के किनारे के गांव में मौजूद हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आज उस एरिया में, उस इलाके में पहुंची है जहां सबसे ज्यादा भेड़िया होने के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा भेड़िया यानी उनकी मांदे भी इसी आसपास के इलाकों में होगी। तो आज हम आपको उनकी मांदों पर लेके जाएंगे। शूटर्स जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए वहां पर दूर में आपको झोपड़ी नजर आएगी। वहां झोपड़ी में ड्रोन अब फिर से उड़ाए जाएंगे। ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम को बार बार चकमा देने वाले आदमखोरों को पकड़ने के लिए शूटर्स निकल चुके हैं। नदी को पार कर ये उन जंगलों में तलाशने पहुंचे हैं जहां भेड़ियों के छिपे होने की आशंका है। 4 शूटर्स आपको अभी नजर आ रहे हैं और 4 शूटर्स इस नाव पर मौजूद हैं। 2 शूटर्स और बताए जा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है वो लगाए गए हैं। हालांकि डीएफओ साहब से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी है अभी कुछ कहना, इसीलिए वो अभी कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जब टीम हरकत में आई है तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन भेड़िया जो है वो लगभग कामयाब होने की स्थिति में, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ लेंगे। अब तो पकड़ने की बात भी नहीं है, अब सीधे तौर पर ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि देखते ही गोली मारो अगर ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। और ये टीम निकलती हुई आपको नजर आ रही है टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में। फिर से ड्रोन उड़ाया जाएगा और कंफर्म होने के बाद ही शूटर्स की टीम एक साइड से बढ़ेगी और दूसरी तरफ जाल है। मतलब अगर भेड़िए को निशाना बनाते हैं शूटर्स और उनकी गोली का शिकार होता है भेड़िया, तो भेड़िए का आतंक खत्म होगा। और अगर भेड़िया भागने लगता है इन शूटर्स को देखकर, तो वो दूसरी ओर भागेगा और दूसरी ओर जाल में फंसेगा। शूटर्स को इसलिए अब जंगलों में निकाला गया है क्योंकि कई हफ्तों से वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है। साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। इसके बावजूद भेड़ियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। अब तक 10 लोगों की हड्डी चबा जाने वाले इन भेड़ियों को भेड़िया वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आदेश जारी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 11 के तहत कुछ मामलों में जंगली जानवरों को खत्म करने की अनुमति है। जानवर को पकड़ने का विकल्प असंभव हो जाने पर यह आदेश जारी होता है। अब आदेश जारी होने के बाद नरभक्षियों को ड्रोन कैमरों से खोजकर गोली मारने की तैयारी है। हालांकि वन विभाग की टीम आखिरी वक्त तक उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी।
ये जो है ये सब ग्रामीण है जो ऑपरेशन भेड़िया देखने के लिए इकट्ठा है। इन सब से हमने बातचीत की। इनका कहना है कि देखिए सुबह से वन विभाग की टीम यहाँ हरकत में आई है, क्योंकि रात में हमने जो आपको दिखाया था कि 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया गया था यहीं रामदहनी पुरवा गांव में। उसके बाद ये पूरा इलाका ये घेर लिया है वन विभाग की टीम ने। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ड्रोन को फिर से उड़ाने की तैयारी है। एक तरफ शूटर्स पहुंच जाएंगे उस साइड, दूसरी तरफ से जाल लगा दिया गया है और फिर ड्रोन उड़ाकर देखा जाएगा, लोकेशन कंफर्म की जाएगी, एक्शन उसके बाद देखने को मिलेगा। ये देखिए ड्रोन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और एक बार फिर से ड्रोन उड़ाने की तैयारी यहाँ जो है वो कर ली गई है। नदी के किनारे बांध बनाकर भेड़िए छिपे हो सकते हैं, लिहाजा टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उस जगह पर पहुंची जहां भेड़ियों के छिपने की सबसे मुफीद जगह है। मैं इस वक्त मौजूद हूं। भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए टीमें जो है लगातार पहुंचती थी। करीब 1 हफ्ते तक लगातार इसी इलाके में ऑपरेशन किया गया और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसी इलाके में 4 अगस्त को 8 साल के मासूम किशन को भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया था। जो पास का गांव है, इसी गांव में जो है वो किशन रहता था और वहां पर भेड़िया पहुंचा था और इसीलिए खास हो जाता है। और लोगों का दावा है कि इस इलाके में कई सारी मांदे हैं। हम आपको एक ऐसी ही मांद के पास लेके चलते हैं। कहा जाता है कि अभी चूंकि बारिश का मौसम है तो और इतनी ज्यादा एक्टिविटी इस इलाके में हुई कि भेड़िया जो है इन मादों से निकल चला गया है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो गाँव वाले हैं उनका दावा है कि ये भेड़िए की मांद हो सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर विनोद मिश्रा जब वहां मौजूद थे उसी वक्त एक शख्स वहां दिखा। इसने दावा किया कि ये भेड़ियों की ही मांद है, लेकिन बरसात की वजह से वो इसे छोड़कर नजदीक के जंगल की ओर चला गया है। अभी भी इधर भेड़िया आते रहते हैं? आप तो इधर ही पशु चराते रहते हैं? हाँ, बराबर मिल रहा होता है। हाँ। बस बताओ तो इत्र से लगा के यह खेत में से बराबर रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसे बांधों में भेड़िया रहते हैं। क्या बारिश में अभी भी रह रहे हैं कि नहीं रहते हैं? और इसी से मांद में ऐसे न रहते हैं। हाँ। जितने सूखा पाई है तो इसे मांद बनाने लगी है। हाँ। लगी है। तो बारिश में भाग जाते हैं? भाग गया है, जंगल में रहते हैं। हाँ। इसे जंगल में है, इधर इस साइड में होंगे। आते हैं जरूर इस रास्ता से। इस रास्ते से। ये तो कहाँ से आ रहे हैं फिर? यह सबसे जात है दिन भर की मुजफ्फरपुर, मतलब 8 बजे 7 बजे गाँव किनारे हट गई। अच्छा, करने लगे। तो इसी रास्ते से मतलब ये बता रहे कि देखिए ये पूरा एरिया है और ये पूरे जो फसलें हैं, ये मुड़ार घुसे, वो मुड़ार निकले, वो मुड़ार घुसे, सब चिल्ला होगा और न जान पाओगा तो कहूँ दाव पाई की शिकार लगा दी। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ये जो एरिया है ये इधर से आते हैं, पानी को भी क्रॉस कर जाते हैं ये भेड़िया? क्या पानी पैर था सर दे। अच्छा, हाँ, ये तैर जाएंगे इसको? सर दे पैर जाइए वो। तो कह रहे हैं ये पानी को तैर जाते हैं, तैर कर जो है वो पहुंचते हैं ऐसे मांदों में। देखिए निशान भी कुछ पैरों इनके जो है घुटनों के, यहाँ देखिए एक बार दिखाएं तो यहाँ पे कुछ निशान भी पंजों के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भेड़िए के है या नहीं ये बहुत दावे के साथ मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लोगों का जरूर दावा है कि ये भेड़िए के निशान हो सकते हैं क्योंकि कई बार इस इलाके में भेड़िए आए हैं और जिस तरह से जो ग्रामीण है यहाँ मौजूद वो भी कह रहे हैं कि भेड़िए इस इलाके में रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है ये इधर छुपे होते हैं दिन में क्योंकि इधर आबादी नहीं जाती, मूवमेंट नहीं होता लोगों का। यही वजह है कि नदी, पानी और जंगल आसपास लगातार आसमानी कैमरों से खूनी भेड़ियों की तलाश की जा रही है। इन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जा रही है और इसलिए जरूरी है कि भेड़िए लगातार गांव बदलकर हमला कर रहे हैं। इस बार भेड़ियों ने पचदेवरी ग्राम पंचायत के रामदहीन पुरवा गांव में 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर श्वेता भट्टाचार्य उस गांव में पहुंची जो नदी के पार है। रामदहीन पुरवा गांव की तरफ हम जा रहे हैं। नदी का ये इलाका आप देख रहे हैं और ट्रैक्टर से हमें जो है इस नदी को पार करना होगा और इसके बाद बताया जा रहा 800 मीटर की दूरी है जो रामदहीन पुरवा, जहां कल देर रात भेड़िए ने 3 बकरियों पर अटैक किया है। इस वक्त हमारे साथ गांव के प्रधान भी मौजूद हैं, वही हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अभी भी भेड़िए का आतंक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की टीम भी बहुत मौजूद है। रामदहीन पुरवा गांव के जर्रे जर्रे में भेड़िए की दहशत अब भी पसरी हुई है। आधी रात को बकरी के शिकार बनने के बाद लोग लाठी डंडे लेकर गांव में घूम रहे हैं। गांव में हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि
दहशत फैलाने वाला भेड़िया कल उसने फिर शिकार किया। इस बार आदमखोर भेड़िए ने इंसानी बच्चे को अपना निशाना नहीं बनाया बल्कि 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया है और जिसके बकरियों के ऊपर यह अटैक हुआ है उस अम्मा ने उस भेड़ियों को देखा भी है।